हेलो गाइस, एक और नई कॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगेगी। तूफ़ान का मौत। बेहतरीन कहानी इस बार मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, क्योंकि इस कॉमिक्स में तूफ़ान मारा जाता है और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। सेंटिमेंटल, इमोशनल एक कॉमिक्स, अच्छी पिक्चराइजेशन, खूबसूरत। आप देख सकते हैं इसका आर्टवर्क, वो भी आज से 25-26 साल पहले। आई थिंक 25-26 साल पहले ये कॉमिक्स आई थी, 25-26 ईयर्स बैक। आइए दोस्तों, मैं आपकी इसकी स्टोरी बताता हूँ। क्या है इसकी स्टोरी? तिलक जी इसके कहानीकार हैं। चित्रांकन दिलीप कदम जी का है और बसवराज वाकड़े भी इसमें शामिल है। बेकाबू हुई जा रही थी एस्कारल के डायरेक्टर विकास गुप्ता के दिल की धड़कनें, और होती क्यों न आज वह अपने उस आविष्कार का परीक्षण जो करने जा रहा था, जिसके लिए उसने एसआरएल की आड़ में यह गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस बटन को दबने के बाद अगले 5 क्षणों में मेरे प्रयोग का परिणाम सामने आ जाएगा। धड़कते दिल से स्विच दबाया विकास ने। क्लिक। किसी फिल्मी सेट सा आभास देती स्क्रीन पर रोशनी का तीव्र धमाका हुआ। शू 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 शू। अपनी सांस रोके अपलक स्क्रीन की ओर देख रहा था विकास। शू 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 शू। स्क्रीन पर दिखाई पड़ती किरणों का वह चकाचौंध अगले पल समाप्त हो गया, और इसी के साथ विकास के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। याहू, मेरा प्रयोग सफल रहा। सेकंड एनर्जी ट्रांसमीटर की घातक किरणों ने 50 मीटर के क्षेत्रफल में मौजूद हर चीज़ को केवल 5 सेकंड्स के अंदर रेत के कणों में बदल दिया। मेरा यह आविष्कार मेरे देश की ओर से अपने कुदृष्टि डालने वाले दुश्मनों के लिए सबक साबित होगा। क्रिंग क्रिंग। अपनी सफलता पर प्रसन्न होता विकास बढ़ रहा था सामने रखे चीखते फ़ोन की तरफ। हेलो, विकास गुप्ता एसपी। मुझे मालूम है कि आप कौन बोल रहे हैं। अगर आप में ज़रा भी शर्म बाकी है तो फ़ौरन यहाँ पहुँचो। ओह अजय, मेरे यार, मैं तुझे ही फ़ोन करने वाला था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ तुझे। तुम्हें जो सुनाना है यहाँ आकर के सुनाना। विकास, मोंटू केक काटने के लिए पिछले 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, समझे? इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। अपनी कार की ओर बढ़ते हुए विकास गुप्ता के मस्तिष्क में वे रोमांचक दृश्य चलचित्र की भांति दौड़ने लगे जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय से हुई थी। सर, जब्बर ने होटल के टॉप फ्लोर पर स्थित मादम रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया है, और उसकी मांग है कुख्यात आतंकवादी मंका। हा 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 हा। अगर 1 घंटे के अंदर मंका को जेल से रिहा नहीं किया गया तो मैं यहाँ सारे बंधकों को गोली से उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर अजय अपनी पूरी टीम के साथ लिफ्ट द्वारा 25वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जिस रेस्टोरेंट पर जब्बार ने कब्जा कर रखा है वह शीशे की दीवारों का बना हुआ है। अगर हम उस तरफ बढ़े तो जब्बार तुरंत हम पर गोलीबारी कर देगा। इसलिए मैंने उस पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई है। फिर इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। तुम्हें जैसा समझाया वैसा ही करना दवे। दवे ने इंस्पेक्टर अजय के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया। हा 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 हा। आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना, वरना लाशें और खून की नदी बहती देखोगे तुम लोग। अपने आप को कानून के हवाले कर दो जब्बार, तुम बच नहीं सकते। इधर इंस्पेक्टर अजय लिफ्ट द्वारा होटल की छत पर पहुंच चुका था और तैयारी कर रहा था नीचे जाने की। कुछ ही पलों बाद वातानुकूलित संयंत्र खून जमा देने वाले एयर डक्टिंग वे द्वारा इंस्पेक्टर अजय आगे बढ़ रहा था। आह, लगता है आज मेरी रगों में बहता खून जम जाएगा। एयर डक्टिंग वे, वायु विस्तार यंत्र, राह। 15 मिनट की सख्त मेहनत के पश्चात अपनी मंजिल तक पहुंच गया था अजय। जब्बार, अब तेरा खल ख़त्म कर दूंगा। धाएं। जब्बार की दर्दनाक चीख गूंज उठी। आ
सबकी निगाहें उस ओर उठ गई। अरे यह तो इंस्पेक्टर अजय है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या बढ़िया रास्ता तलाशा है इसने, वाह। तो यह है इंस्पेक्टर अजय, राजनगर पुलिस फोर्स की शान। लेकिन जब्बार में अभी प्राण बाकी थे। इंस्पेक्टर मैं तो मर रहा हूँ लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले पल जब्बार की गन ने उगली आग, इसी के साथ हवा में उछला एक शरीर, नहीं, जो अजय के लिए ढाल बन गया था। आ इसी पल हाल में प्रविष्ट हुए दवे का पूरा रिवॉल्वर जब्बार पर खाली हो गया। धाधा 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 आ तब तक इंस्पेक्टर अजय भी खुद को संभाल चुका था। दवे, इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं सर। और वह युवक मैं था, यानी विकास गुप्ता। पूरे 1 माह तक हॉस्पिटल में रहा था मैं। मेरे आविष्कार के विषय में सुनकर अजय की प्रसन्नता की कोई ठिकाना न रहेगा। अपनी कार को विकास गुप्ता ने इंस्पेक्टर अजय के घर की तरफ दौड़ा दिया था। कल के समाचार पत्रों में मेरे आविष्कार के विषय में पढ़ने के बाद से ईर्ष्या रखने वाले दुश्मन देशों के सीनों पर सांप लौट जाएंगे। तीव्र गति से आगे बढ़ता विकास बुरी तरह चौंक उठा था एक काली कार को अपना पीछा करते देखकर। यह कार मेरे पीछे कब लगी? विकास का पीछा करने वाली वह कार अकेले नहीं थी। ये मुझे घेरने की चेष्टा कर रहे हैं, पर क्यों? खैर, इस क्यों का जवाब जो भी हो, इस समय मुझे इनसे निपटना ही होगा और दिखाने होंगे कुशल चालक के हाथ। अगले ही पल धड़ाम, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तड़ाक खनाक, विकास के कार की टक्कर से वह कार हवा में कई फुट ऊपर उछल लेगी। धड़ाम। लेकिन दुश्मनों की शायद विशेष विकास को ऐसे ही विरोध की उम्मीद थी, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ आया था। ओह, वह लोग सड़क रोके खड़े हैं। लेकिन मैं इन कुत्तों के हाथ नहीं आऊँगा। भड़ाक। गुलुप। नदी में गिरते ही विकास कार से निकल चुका था, लेकिन जाल पूरी मजबूती के साथ बुना गया लगता था। गुलुप गुड़प। लेकिन भाग्य शायद विकास का साथ दे रहा था। उसके एक प्रहार से दोनों गोताखोरों के ऑक्सीजन पाइप टूट चुके थे। कट। गुलुप। अब आक्रमणकारी खुद मौत के मुंह में थे, जबकि विकास बड़ी तेजी के साथ जल की सतह की ओर बढ़ता जा रहा था। ये लोग व्यर्थ ही मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, शायद इन्हें मेरे सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर की जानकारी हो चुकी है, और अब इस मुसीबत से मुझे केवल एक ही इंसान बचा सकता है, और वह है अजय। विकास। पापा, विकास अंकल आ गए। विकास के पीछे पीछे ही एक तूफान भीतर दाखिल हुआ। तड़ाक। आह। अगले पल काले मास्कधारी की उंगलियों से कुछ अजीब सी रेज निकलकर विकास गुप्ता की ओर झपकी। बेहोश हो चुका था विकास, जिसे काले मास्कधारी ने झपटकर अपने कंधे पर उठा लिया था। यह दृश्य देख पार्टी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उफ, इसके घातक वार से फर्श में दरार पड़ गई है। किर्र। खबरदार, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, वरना अंजाम भयानक होगा। लेकिन लाल मास्कधारी की चेतावनी इंस्पेक्टर अजय को नहीं रोक पाई। कुत्ते, मैं तुझे इतनी आसानी से विकास को नहीं ले जाने दूंगा। मुझसे दूर रह बेवकूफ़। मेरे जिस्म से दोबारा टकराया तो जान से हाथ धो बैठेगा। ओह, इसके शरीर में तो घातक करंट प्रवाहित है, लेकिन मेरे जूतों का प्रहार मुझे इस घातक करंट से बचाएगा। धड़ाक। अपने साथी को मुसीबत में देखकर काले मास्कधारी की घातक किरण अजय की ओर लपकी। बचो अजय। कर्र। भड़ाम। दोनों मास्कधारियों को भागते देख कमिश्नर साहब ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली दागी। ओह, गोली का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धाए 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 धाए। और इतने सारे लोगों के सामने मैं तूफान
में भी परिवर्तित नहीं हो सकता। अजय की समस्या को हल कर दिया था लाल मास्कधारी द्वारा उछाले गए स्मोक बम ने। ओह, यह स्मोक बम शायद हम सब में अफरा तफरी मचाने के लिए फेंका है उन्होंने। फट। किंतु अब यही धुआं उसकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। अपनी विशेष बाइक पर उड़ चला तूफान। उस विशेष वैगन में सवार हैं वो दोनों अपहरणकर्ता। तूफान अटैक, किल हिम। अगले पल वैगन की हेडलाइट आग से आगे शीशा हटा और बूम। किंतु तूफान नाम था उस शिकार का जिसे निशाना बनाने वालों नाकों चने चबाने के समान है। रूम ब्राम। अगले पल तूफान की मोटरसाइकिल से निकलकर यह मिसाइल उस वैगन की ओर झपटी। मेरा पहला निशाना लाल मास्कधारी जिसे ख़त्म करेगी अल्ट्रा मिसाइल। इसकी अल्ट्रावायलेट रेज झुलसा देंगे उसे। सुन। लाल मास्कधारी के सीने से टकराई वह मिसाइल और मैं जला। सहसा ही वैगन एक फ्लाइंग वैगन में बदल गई। मुझे तूफान का मुकाबला करते हुए फरार होने की चेष्टा करनी है। तुम्हारे पीछे मैं आकाश के पाताल तक भी नहीं छोड़ने वाला शैतान। रूम। आकाश में एक भयानक जंग छिड़ गई। धूम धूम राम। दीपावली की रात का सदृश्य उत्पन्न हो गया था आकाश में तूफान और काले मास्कधारी की टक्कर से। बड़ाम। एकाएक कॉप्टर वैगन तेजी से वैगन के ऊपर उड़ी और हा 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 हा। अब तू मेरी व्यापार रेस से अपने बाइक को नहीं बचा पाएगा। ओह नहीं, ये क्या। एकाएक कॉप्टर वैगन तेजी से ऊपर उठी और हा 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 तूफान। अब तू अपनी मेरी वैम्पायर रेस से अपने बाइक को नहीं बचा पाएगा। ओह नहीं, यह क्या। बहुत मुश्किल से अपनी स्पेशल बाइक को नीचे उतारने में सफल हो पाया था तूफान। ओह, मैं विकास के अपहरण को रोक ना सका। अगले दिन इंस्पेक्टर अजय की सूचना के आधार पर समाचार पत्रों में केवल छोटा सा समाचार छपा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति दयाशंकर गुप्ता के पुत्र स्टार रिसर्च लैब के डायरेक्टर मिस्टर विकास गुप्ता का पुलिस द्वारा मामले की छानबीन। उधर प्रोफेसर भास्कर के साथ प्रयोगशाला में मौजूद अजय अपनी क्षतिग्रस्त बाइक का पंख सही करने में जुटा था। विकास के अपहरण के पीछे अपराधियों का क्या उद्देश्य हो सकता है अजय। विकास किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था अंकल, और आज उसका प्रयोग सफल हो ही गया था। मुझे लगता है कि वही प्रोजेक्ट उसके अपहरण की वजह है। ओह, यह तो बहुत खतरनाक बात है। अपहरणकर्ता उसका पकड़िए। ओह, यह तो खतरनाक बात है। अपहरणकर्ता उस प्रयोग का अपनी आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, लेकिन तूफान के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक बार मुझे उनका सुराग दे दे निकलने के लिए, फिर वह सब जेल के सलाखों के भीतर होगा। लो तूफान, पंख तो ठीक हो गया, अब इसे बाइक में फिट करना रह गया है। मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है प्रोफेसर। अब कल
मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है प्रोफेसर अंकल। किर्र। उधर शहर पर मंडरा रहा था एक भयानक खतरा। उधर शहर पर मंडरा रहा था एक भयानक खतरा। आ गया रोबो गैंग शहर में हंगामा मचाने। रोबो गैंग ही रोबो गैंग ही हो। चलते चलते सहसा किसी की निगाहें उस तरफ उठी। अरे पैराट्रूपर्स! मगर ये इंसान है या रोबोट्स? इंसान नहीं, ये रोबोट्स ही हैं। रोबोट्स नहीं, रोबो गैंग हैं हम। रोबो गैंग? हाँ, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। भड़ाम। बैंक ऑफ टोक्यो की विशाल इमारत में प्रवेश कर गया रोबो गैंग। पुलिस को फ़ोन करो जल्दी, बैंक डकैती होने वाली है। डाकू भी कितनी तरक्की कर गए हैं, रोबो घोड़ों से रोबो तक। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, रोबो गैंग बैंक लूटकर बाहर आ चुका था। हमारा रास्ता रोकने का अंजाम भयानक होगा। अगले पल रोबो वन की छाती से फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। सर। उन तीव्र किरणों के गर्मी के आगे कोई नहीं टिक सकता। सर। केवल 2 सेकंड बाद जब वे किरणें बरसनी बंद हुई तो एक अनोखा दृश्य सामने था। सब कुछ रेत में बदल चुका था। कामयाबी, चलो। उसी समय अपनी उड़न बाइक के पंख की कार्यक्षमता परखने के लिए निकला था तूफान चौंक पड़ा। ओ माय गॉड, शहर का ये हिस्सा कहाँ गायब हो गया? रोबो गैंग उसकी निगाहों में आने से न बच सका। कहीं इस प्रलय का कारण यही तो नहीं? और ओह, कुछ देखकर वह चौंक पड़ा। इन चारों में से एक तो वही है जो विकास का अपहरण करता। आज मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। ठहर जाओ हत्यारों, तबाही मचाकर इतनी आसानी से भागकर बच नहीं पाओगे तुम सब। तूफान, रोबो गैंग का रास्ता रोकने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। तूफान ने मोटरसाइकिल को रोबो के वार से बड़ी खूबसूरती से बचाया था। विकास का पता पूछे बिना और शहर में मचाई गई गड़बड़ी का हिसाब लिए बिना मैं मरने वाला नहीं प्यारो। धड़ाक। चोट खाकर तड़प उठा रोबो। ख़त्म कर दो इसे। चक्रवात की तेज़ी से चक्रधार में घुमाई तूफान ने अपनी मोटरसाइकिल। बड़ाक। इधर रोबो का हाथ जा टिका था अपने सीने पर लगे स्विच पर। अब तो हमें ईटी सिस्टम द्वारा ही ख़त्म करना होगा इसे। लेकिन यह क्या? ओह, ईटी सिस्टम तूफान द्वारा दी गई चोट के कारण काम नहीं कर रहा, अन्यथा इसे एक पल में ही रेत का ढेर में बदल देता। इधर रोबो गैंग से निपटने के लिए तूफान का मस्तिष्क तेज़ी से चल रहा था। अगर किसी तरह इनके सिस्टम को भी फेल कर सकूं जिससे कि ये चारों उड़ रहे हैं तो नीचे गिरने के साथ ही इनकी मृत्यु निश्चित है। अगले पल तूफान की बाइक से छूटी मिसाइल बूम 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 बूम। लेकिन रोबो गैंग उसके इस आक्रमण से खुद को बचाएगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। चिंता में पड़ गया था रोबो गैंग। इसे शीघ्र ही ख़त्म करना होगा, अन्यथा हमारी रॉकेट एनर्जी चूक गई तो हम नीचे गिर कर के हमारी मौत निश्चित है। शू 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 शू। किंतु उनका दुर्भाग्य, तूफान और उन घातक हिरणों के बीच आ गया बेजुबान पक्षियों का झुंड। ची 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 ची। ओह, ईश्वर ने ये मदद मुझे ईश्वर ने भेजी, अन्यथा इन किरणों से टकराकर मेरी मृत्यु निश्चित थी। अब इन हत्यारों को इन बेजुबानों की हत्याओं का दंड देगा तूफान। रोबो गैंग के 2 सदस्य फौरन शहीद हो गए। भड़ाम भड़ाम। लेकिन इसी के साथ तूफान का कंधा चीरता चला गया एक किरण। तूफान के पूरे बदन में तीव्र पीड़ा हिलोरे लेते लगी। आह,
और अनियंत्रित हुई उसकी मोटरसाइकिल बढ़ रही थी तबाही की तरफ। लेकिन ऐन वक्त पर तूफान ने अपने आप को पर काबू पाया और बाल बाल बचा मौत के मुंह में जाने से। घुर इतनी देरी रोबो गैंग के लिए वहां से निकलने के लिए काफ़ी थी। बचकर निकल गए कुत्ते, पर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और अनियंत्रित हुई उसकी मोटरसाइकिल बढ़ रही थी तबाही की तरफ। इतनी देरी रोबो गैंग के लिए वहाँ से निकलने के लिए काफ़ी थी। बचकर निकल गए कुत्ते, पर मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। ओह अजय, ये तुम्हें क्या हो गया? घबराओ नहीं अनीता, कुछ नहीं हुआ, मामूली सा घाव है। यह घाव मामूली नहीं है अजय। यदि वह रेज कंधे के स्थान पर तुम्हारे दिल को छू जाती तो तुम्हारे प्राण भी जा सकती थी। ये जान मेरी कहाँ है प्रोफेसर अंकल? ये तो देश की अमानत है मेरे पास। अब मैं उस तबाही के जिम्मेदार उन शैतानों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? जंग के दौरान मैंने उसमें से एक के शरीर पर ब्लू रेज के कैप्सूल चिपका दिया था। जिसे एक विशेष तरह के ग्लासेस आंखों पर चढ़ाने के बाद देखा जा सकता है, और ऐसे विशेष ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में अपनी आंखों पर जब मैं चाहूँ तब लगा सकता हूँ। अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की सख्त ज़रूरत है। हम जितना समझ में अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की आवश्यकता है। प्रोफेसर अंकल, मेरे पास अभी आपको समझाने का वक्त नहीं है। आप समझा दिए इन्हें कि मैं तूफान कोई रुकता नहीं है। मैं जानती हो जाए, और ये मैं जल्दी ही आपको उनकी तबाही की सूचना भेजूंगा। जिसे एक विशेष तरह के ग्लासेस आंखों पर चढ़ाने के बाद देखा जा सकता है, और ऐसे विशेष ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में अपनी आंखों पर जब चाहें तब लगा सकता हूँ। अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की आवश्यकता है। प्रोफेसर, मेरे पास आपको समझाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। आप समझा दीजिएगा, इससे कि तूफ़ान कभी रुक नहीं सकता है। मैं जानता हूँ अजय, और ये तूफ़ान कभी रुकना भी नहीं चाहिए। मैं जल्द ही आपको उनकी तबाही की सूचना भेजूंगा। तूफ़ान वापस उसी स्थान पर लौट आया जहाँ से घायल होने के पश्चात उसे वापस प्रोफेसर भास्कर के पास पहुँचना पड़ा था। मेरे घायल होने का लाभ उठाकर यहीं से गायब हो गए थे रोबो गैंग के वो दोनों शैतान। अब मुझे ब्लू रेज देखने के लिए विशेष कॉन्टैक्ट लेंस आंखों पर चढ़ाना चाहिए। आंखों पर वह विशेष कॉन्टैक्ट लेंस लगाते ही और ब्लू रेज दिखाई पड़ रही है, और इस ब्लू रेज का पीछा करके उन हथियारों तक पहुंचना अब मेरे लिए मुश्किल न होगा। शीघ्र ही चौंक पड़ा तूफान। ओह, ये ब्लू रेज तो रेड आइलैंड की ओर ही जाती दिखाई पड़ रही है। मुझे प्रोफेसर अंकल को यह जानकारी शीघ्र ही देनी होगी। रेड आइलैंड की ओर अग्रसर तूफान नहीं जानता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। वह मौत जिसका रचयिता विराजमान था इस विशाल प्रयोगशाला में, ब्लैक मास्क।
हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए, किंतु तूफान के एकाएक बीच में आ जाने से रोबोगैंग को क्षति उठानी पड़ी और ईटी सिस्टम भी एकाएक फेल हो जाने से हम उसे समाप्त न कर सके। ब्लैक मास्क के पीछे छिपे चेहरे के भाव निश्चित रूप से खतरनाक भाव थे। तूफान ने तुम्हें शह ही नहीं दी है रोबोगैंग, बल्कि मात देने की हद तक अपनी चालें चल दी हैं। इसे देखो। ब्लैक मास्क ने एक स्क्रीन रोशन कर दी। ये क्या है ब्लैक मास्क? यह तुम हो रोबो 1, और अपनी पीठ के इस हिस्से को और क्लोजअप में देखो। हम तक पहुंचने के पूर्व तुम जिस एक्सरे मशीन के सामने गुजरे हो, यह उसका चित्र है नंबर 1, जिसमें तुम्हारी पीठ पर चिपका ये कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है। ब्लैक मास्क ने उस कैप्सूल को अपने जूते तले रौंद दिया। तिड़क। अब इस कैप्सूल से निकल रहे अदृश्य ब्लू रेज का पीछा करता हुआ तूफान क्या तुरंत ही यहाँ नहीं आ पहुँचेगा? अब कहो तुम कि सफल होकर लौटे हो। हमें क्षमा कर दो ब्लैक मास्क। ईटी सिस्टम। अरे यह क्या? यह तो वही सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर है जिसे विकास गुप्ता ने तैयार किया था। हा 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 हा। इस एनर्जी ट्रांसमीटर के बूते पर तो संपूर्ण विश्व पर शासन करने का स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन अगर तुम जैसे नकारा लोग मेरे सैनिक होंगे तो जल्दी ही मेरी लाश को इस द्वीप पर कील चील को हुए नोच खाएंगे। हैमर मास्टर। किर्र नहीं। गूंज उठी रोबो गैंग के बाकी दोनों सदस्यों की गूंज उठी रोबो गैंग के बाकी बचे दोनों सदस्यों की चीखें। नहीं, हमें माफ़ कर दो ब्लैक मास्क। लेकिन हैमर मास्टर तो यही काम करने के लिए वहाँ पहुँचा था। ये दोनों तो गए। अब तूफान की मौत के लिए आएगा सुसाइड स्क्वाड। उधर ब्लू रेज को गायब होते देख चौंक उठा था तूफान। ओह, ब्लू रेज का लिंक तो टूट गया है। लगता है कैप्सूल का भेद खुल गया है और उसे नष्ट कर दिया गया है। फिर तभी वातावरण गूंज उठा भीषण शोर से। जूं 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 जूं। बैंग 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 टा 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 टा। अरे टा 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 टा। ओह, इनका निशाना मैं हूँ। पलट कर वापस जाते सुसाइड स्क्वाड के निकट पहुँचते ही तूफान ने अपने बेल्ट पर लगा पीला बटन दबा दिया। इस बार तुम्हारी गोलियों का शिकार हाथ नहीं लगेगा बच्चों। सुसाइड स्क्वाड के नाम से ही जाहिर है कि मौत का भय उसे छूट नहीं सकता। झूं 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 तक 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 उफ तक 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 तड़ाक तुम। इस बार तूफान का वार काम कर गया। बीटा एक्स किरण का कमाल तुम अभी देखोगे फटेलाल। कड़ाक। परकटे पक्षी के समान जा टकराया हुआ उस वृक्ष से। धड़ाम। सुसाइड स्क्वाड का तूफान पर अगला आक्रमण काफ़ी खतरनाक था। बचने के लिए एक लंबी ऊंची छलांग लगाई तूफान ने और पकड़ लिया उसके वाहन का कोना। अगले पल दबा बीटा एक्स किरणों का पीला बटन और सुसाइड स्क्वाड का दूसरा सदस्य पिघल कर बारिश की बूंदों के समान मिट्टी में समा गया। 3 बचे अब। शेष बचे 3। काश इस समय मेरी उड़ान बाइक मेरे पास होती तो मैं इनका मुकाबला करने में आसानी होती। तूफान के समान वार करता गुजर गया तूफान का और दुश्मन। तड़ाक। उफ। नीचे गिरने के साथ ही तूफान ने अपने बेल्ट पर लगा लाल बटन दबाया। यह जरूरी व घातक क्रिया अपने वेग के कारण गैंडे के जिस्म को भेदने की शक्ति रखती है। सुसाइड स्क्वाड का वह सदस्य तूफान के उस वार से न बच सका।
अनियंत्रित हुई वह तीव्र गति उड़न स्कीइंग स्लेज सामने साथी दूसरे सुसाइड स्क्वाड के सदस्य की ओर बढ़ी। यह घातक व जहरीली पिनें अपने वेग के कारण गेंडे के जिस्म को भी भेजने की शक्ति रखती हैं। सुसाइड स्क्वाड का वह सदस्य तूफान के उस वार से न बच सका। अनियंत्रित हुई यह तीव्र गति उड़न स्कीइंग स्लेज सामने से आते दूसरे सुसाइड स्क्वाड के सदस्य की ओर आगे बढ़ी। दूसरे सदस्य को कुछ भी सोचने का समय नहीं मिला और बड़ा मौत की पहली बाजी जीत कर आगे बढ़ गया था तूफान। इस विशाल द्वीप पर विकास कहाँ होगा? क्या मैं उसे खोज पाऊँगा? प्रश्नों के झंझावात में आगे बढ़ता हुआ तूफान रेड आइलैंड में आगे की ओर बढ़ रहा था और खतरा स्वयं उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। प्लांट पलटन अटैक। प्लांट पलटन ने पल भर में तूफान का जिस्म जकड़ लिया। ये विचित्र वृक्ष मुझे बुरी तरह से जकड़ चुके हैं और अब मेरे जिस्म को दोनों दिशाओं में खींच रहे हैं। इस प्रकार तो मेरा जिस्म कई टुकड़ों में बट जाएगा। नहीं, तूफान को एक बेबसी की मौत मरने से बचा लो भगवान। पीड़ा से बुरी तरह तड़प उठा तूफान। अपनी पूरी शक्ति लगाकर कभी वह उस कैद से स्वतंत्र नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले कि मौत उसे अपने आगोश में ले लेती, तभी हुआ एक चमत्कार। तूफान, कोशिश करो, अब तुम यह बंधन तोड़ सकते हो। कौन है ये मददगार? तूफान ने आंतरिक शक्ति जुटाकर स्वयं को बंधन मुक्त करने की चेष्टा आरंभ की। ठीक इसी पल उस रहस्यमय मददगार की चीख गूंज उठी। ओह नहीं, मेरे मददगार के प्राण भी खतरे में पड़ गए। अगले पल तूफान का हाथ अपनी बेल्ट पर पहुंच गया। किर्र धड़ाक। घबराना नहीं, अब मैं इन तनों की एक नहीं चलने दूंगा। इन्हीं जैसी कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर ने तरह तरह के परीक्षणों के बाद मेरे जिस्म को फौलाद में ढाल दिया है। कड़ाक। घर्र। इसके बाद तूफान जैसे पागल हो गया। तूफान अब तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। शूं शूं। अचानक प्लांट पलटन का गर्भभाग खुला और ओह नहीं, उफ, बच्चों। उसके बाद बम वर्षा होने लगी। भागो। धड़ाम धड़ाम। तबाही मचाता हुआ तूफान आगे बढ़ा। चप्पे चप्पे पर इतनी सुरक्षा के इतने ज़बरदस्त इंतजाम करने वाले शैतान का उद्देश्य कभी भी कम खतरनाक नहीं हो सकता। उस क्षेत्र से बाहर निकलते ही चौक व सिहर उठा हुआ, लेकिन वह रहस्यमय नकाबपोश कहाँ गया जिसने 2 बार मेरी मदद की? क्या वो इस हमले का शिकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वह जीवित है, मगर वह था कौन? कहीं विकास तो नहीं? नहीं, वह विकास कैसे हो सकता है? विकास तो खुद उसकी कैद में है। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए डिटेक्टर किड का प्रयोग करना होगा। प्रोफेसर अंकल का नया आविष्कार। तूफान ने डिटेक्टर किड को ज़मीन पर छोड़ दिया। मेरी रिस्ट वॉच में लगा रिमोट कंट्रोल इसे कंट्रोल करेगा। पिक 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 पिक। तूफान डिटेक्टर किड की तरफ आगे बढ़ने लगा। प्रोफेसर लाजवाब है प्रोफेसर अंकल का ये छोटा और प्यारा सा रोबो। लिटिल मास्टर डिटेक्टर किड इसी ओर जा रहा था। थी वे ब्लू रेस भी, जिससे एकाएक मेरा संपर्क टूट गया था। अचानक तीव्र शोर उठा। यह तो किसी चट्टान के लुढ़क कर आने के स्वर है। ओ माय गॉड।
डिटेक्टर किड को बचाने तक का क्षण नहीं था उसके पास। गड़ 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 गड़। इस खिलौने की वजह से मैं तुझे भी रोन डालूंगा तूफान, और तेरी मौत का मातम मनाने के लिए पूरे रेड आइलैंड पर एक पत्ता भी खड़का न दिखेगा। तो ये आफत आ गई थी तूफान के सामने, और देखते हैं कि इसमें तूफान जो हम सब का लवली या ग्रेट कैरेक्टर है इसको कैसे रोकता है और तानता है। कौन हो तुम शैतान, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हैंड ग्रेनेड दुश्मनों के प्रश्नों के उत्तर की जगह नहीं, उत्तर देता है मौत। टिश्यूम थाक निशिम ठाक उफ। तूफान की ठोकर बहुत तेज़ी के साथ ऊंची उठी, लेकिन कड़ाक हैंड ग्रेनेड के बारों के जवाब में, लेकिन तुझ पर नहीं चलेगा। आ हा, यह वार खाकर शैतानों पर तो कारगर होता है तूफान। हा, यह वार इंसानों पर तो कारगर होता ही है तूफान, लेकिन मुझ पर नहीं चलेगा। कौन हो तुम शैतान, और मेरा नाम कैसे जानते हो? हैंड ग्रेनेड दुश्मन के प्रश्नों के उत्तर की जगह उन्हें देता है मौत। ठाक उफ थाड़। तूफान की ठोकर बहुत तेज़ी के साथ ऊंची उठी, लेकिन हैंड ग्रेनेड के पारों के जवाब में, लेकिन मुझ पर नहीं चलेगी। हा, यह वार इंसानों पर तो कारगर है तूफान। श्यूम जूम, इस मुसीबत से भी छुटकारा पाना होगा। कटाक हा, मेरे हाथों पर निगाह नहीं रख पाएगा तू तूफान। उफ, ये तो संभलने ही नहीं दे रहा है, वार क्या खाक करूं। तभी तीव्र घड़घड़ाहट के साथ हैंड ग्रेनेड से टकराई एक भारी चट्टान। धाड़। रात से तूफान की भी समझ में शीघ्र आ गया, यह चट्टान एकाएक कैसे लुढ़क आई थी। तूफान जल्दी करो, इसे समाप्त करो। ओह, वही मददगार। अगले पल तूफान ने किया बीटा एक्स किरणों का प्रयोग। घिर्र आ चिथड़े उड़ गए हैंड ग्रेनेड के जिस्म के। ग्रेनेड की मौत से तूफान ने राहत की सांस ली, लेकिन नगापोश की ओर देखते ही उसे पुनः एक और झटका लगा। कहाँ गया वो? आखिर कौन है वो? अब तूफान को पुनः आगे बढ़ना था। डिटेक्टर किड की मौत के बाद अब मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब तूफान को पुनः आगे बढ़ना था। डिटेक्टर किड की मौत के बाद अब मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय कि हैंड ग्रेनेड के पाँव के भारी भरकम निशानों को ढूंढकर उसके सहारे मैं आगे बढ़ूं। ईप की मदद से तूफान एक बार फिर आगे बढ़ा। दुश्मन इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वह मुझ पर नया वार करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ग्रेनेड के पाँव के निशानों का पीछा करता इस पुल के निकट आ पहुंचा तूफान। ओह, आइलैंड के दो हिस्सों को यही पुल जोड़ता होगा, और ग्रेनेड के पाँव के निशान इसी ओर जाकर गायब हो जा रहा है। मुझे इस पुल से गुजरना होगा, पर यह काम आसान न था। कलाबाज की जीवित रहते या ओह, ये कहाँ आ मरा। इन रस्सियों पर ज़बरदस्त बैलेंस बनाकर रखना होगा मुझे। हवा के वेग की तरह आकर कलाबाज ने तूफान पर आक्रमण किया। कलाबाज, तुझे यह पुल पार करने नहीं देगा तूफान। तूफान का रास्ता भला कौन रोक पाया है कलाबाज। ठाक इसके चेहरे पर प्रकट हुए दर्द के लक्षण साबित कर रहे हैं कि कम से कम ये रोबोट तो हरगिज नहीं है। कड़ाक तूफान ने पुल की रस्सियों को पकड़कर उसमें फंसा दी कलाबाज की गर्दन। तेजी और फुर्ती तो तुझ में है कलाबाज, पर तूफान सी नहीं। तूफान ने कलाबाज के दूसरे बाजू को बीटा
एक्स किरणों से गायब कर दिया। बता कलाबाज, मुझ पर ये हमले कौन करता रहा है? नहीं। तभी इंसानों के तेज स्वर सुनकर चौंक पड़ा तूफान। गड़ 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 गड़, इंजनों के ये एक तीव्र स्वर और आक्रमण की चुगली खा रहे हैं। एक अदृश्य आदेश प्राप्त हो रहा था प्रोटेक्टर ग्रुप को। प्रोटेक्टर ग्रुप अटैक, किल हिम। फुश फुश। इन घातक किरणों का वार रोकने का साधन इस समय मेरे पास लाजवाब है। कलाबाज का जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता चला गया। दुश्मन के हाथों दुश्मन का अंत। उन यानों के अगले हमले से पूर्व ही तूफान उस पुल को पार कर जंगल में प्रवेश कर गया। यहाँ उन विचित्र यानों के आक्रमण से मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उस ओर शायद उसकी तवज्जो नहीं थी। तभी तो मात खा गया वो। ओह नो, एक और हमला। मोंकी निंजा के शिकार को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। मोंकी निंजा, इनके नामों से इनके लड़ने का स्टाइल जाहिर है। इस समय मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तूफान के लिए यही समय होता है ईप के प्रयोग का। टनाक टनाक, एक्स्ट्रा आई पावर। मोंकी निंजा के वारों को असफल करेगी मेरी हीप पावर। टनाक। ईप द्वारा वह तीव्रगामी वस्तुओं पर भी निगाहें स्थिर कर पा रहा था, किंतु इस प्रकार केवल वार बचाकर मैं इनसे कितने समय तक बच पाऊंगा? मुझे इन्हें मार गिराना होगा। तूफान के लिए लड़ाई का यह नया अनुभव होता। साए खचाक। लेकिन मोंकी निंजा के लिए नहीं। साए साए। उनके नपे तुगले वारों ने उसे धरती चूमने पर विवश कर दिया। साए धड़ाक। मुझे बहुत फुर्ती से काम लेना होगा, या वरना हल्की सी भी चूक मुझे मेरी ज़िंदगी छीन लेगी। हवा में उछलने के साथ ही तूफान के जूतों के अग्रभाग एकाएक नुकीले हो उठे। ठक कच्चाक। ये जहरीली पिनें तुम्हारी तलवार से तेज चलती हैं शैतानों। आई। तभी सर। ओह, कायर शत्रु अब धोखे से वार कर रहा है। इन रस्सियों पर कोई तीव्र रसायन लगा हुआ है जिससे मैं अपने होश खो रहा हूँ। अंधकार में डूबता चला जा रहा था तूफान का मस्तिष्क। इस विशाल प्रयोगशाला में प्रवेश किया ब्लैक मास्क ने। मिस्टर विकास गुप्ता, तुम मुझे दोबारा अपनी मनहूस सूरत दिखाने यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपना काम समाप्त होते ही मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं, बल्कि यह बताने आया हूँ कि तूफान मेरे अधिकार में आ चुका है। तूफान? वह यहाँ कैसे आ पहुँचा? मुझे यहाँ उसकी मौत खींच ली है। उस देशभक्त के कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और उसकी भयानक मौत का नज़ारा तुम भी देखोगे मिस्टर विकास, ताकि तुम्हें सबक मिल सके कि अगर हमारा काम सही समय पर न हुआ तो इस धरती पर मौजूद तुम्हारे सभी हित चिंतकों, यानी इंस्पेक्टर अजय, अनीता, मोंटू और तुम्हारे पिता को कितनी भयानक मौत प्राप्त होगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा कुत्ते। नहीं करूँगा, लेकिन उस सूरत में मुझे ईटी सिस्टम में प्रिय रोबोट जल्दी तैयार चाहिए, आज ही। विकास के चेहरे पर नफरत और तूफान मंडराने लगा। गद्दार कमीने, मैं वैसा रोबोट बना ही नहीं रहा जैसा तुझे चाहिए। बस एक कमी है इसमें, और वह कमी भी शीघ्र ही दूर कर दूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उधर होश में आने पर तूफान ने खुद को एक विशाल पिंजरे में कैद पाया। ओह, शायद मैं दुश्मन की कैद में हूँ। तभी सहसा पिंजरे में एक भाग पर लगी यह स्क्रीन रोशन हो उठी। ब्लैक मास्क, रेड आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत करता है तूफान। ब्लैक मास्क, कदम कदम पर मौत को धोखा देने चले आ रहे हो तुम तूफान, किंतु अब ये खेल और अधिक नहीं खेल सकोगे, क्योंकि हैमर मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकोगे तुम। ना तू तूफान तो होगा, पर मुझ जैसा प्रलंकारी नहीं। हैमर मास्टर गरजते हैं,
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हा 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 हा। तुम हाथी को सबक सिखा रहा है। यह तो समय ही बताएगा हैमर मास्टर की चूहा कौन है। हा 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 हा। चूहा हाथी को सबक सिखा रहा है। यह तो समय ही बताएगा हैमर मास्टर की चूहा कौन है। हा 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 हा। मुझ पर ये औने पौने वार मत कर तूफान, और अपनी जान मुझसे बचा सके तो बचा। तड़ाक। इस विशाल स्क्रीन पर विकास तूफान की मौत का मंजर देख रहा था। नहीं, तूफान इस दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक ही कमी है इसमें, और वह कमी भी शीघ्र ही दूर कर दूंगा मैं। इधर होश में आने पर तूफान ने खुद को एक विशाल पिंजरे में कैद पाया। ओह, शायद मैं दुश्मन की कैद में हूँ। तभी सहसा पिंजरे में एक भाग पर लगा हुआ स्क्रीन रोशन हो उठी। ब्लैक मास्क रेड आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत करता है तूफान। ब्लैक मास्क। कदम। हवा में उछलने के साथ ही तूफान के जूतों के अग्रभाग एकाएक नुकीले हो उठे थे। ठक कच्चाक। ये जहरीली पिनें तुम्हारी तलवारों से तेज चलती हैं शैतानों। आई। तभी सर ऑफ कायर शत्रु अब धोखे से वार कर रहा है। इन रस्सियों पर कोई तीव्र रसायन लगा हुआ है जिससे मैं होश खो रहा हूँ। अंधकार में डूबता चला जा रहा था तूफान का मस्तिष्क। तो कैद में पिंजड़े में अजय के साथ ये एक विशाल दानव की फाइट। नहीं, तूफान इस दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसका मुकाबला कर सकता है एनर्जी ट्रांसमीटर युक्त ये रोबो, जिसमें केवल एक कमी है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक मानव मस्तिष्क की, जो फिलहाल यहाँ मुझे हासिल नहीं है। ओह, तो क्या तूफान मारा जाएगा? इसी पल कक्ष तीव्र सायरन के स्वर से गूंज उठा। ये तो आपातकाल सायरन है। कैसा आपातकाल आया है यहाँ? कड़ाक। कौन है ये? विस्मित हो उठा वह नकाबपोश भी। विकास, कौन हो तुम? ये मुझे कैसे जानता है? टपी, भून डालो इसे। उधर से गोलियां छूटी। रेट 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 रेट। उधर से गोलियां छूटी। रेट 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 रेट। और इधर से रॉकेट की तरह छूटा हुआ नकाबपोश। खटाक खटाक। ई। जमीन पर पाँव रखने से पहले ही उसने ढेर सारा लोहा तीसरे के जिस्म भर दिया। रेट 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 रेट। ई। नकाबपोश पुनः फिरकी की तरह घुमा और खटाक। ई। ठाक ठाक ठाक। जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें कुत्तों। विकास उछल ही पड़ा था यह स्वर सुनकर के। तो तुम नहीं, ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो। न ये तुम नहीं हो। विकास की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल रही थी। खून, तुम्हें तो गोली लगी है। बाज की तरह झपट कर उसने नकाबपोश के चेहरे से नकाब खींचा। नहीं। घंटा भावे तुम कैसे आ पहुँचे, और क्यों आई हो तुम यहाँ पर? वह विकास भैया।
मैं अब नहीं बचूंगी, प्लीज़ तूफान को बचा लो तुम। तूफान को बचा लो, घबराओ मत भाभी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे जिस्म में भर गया लोहा बाहर निकाल लूँगा। नहीं, मुझ पर अपना समय व्यर्थ मत करो, तूफान को बचाओ मिस्टर विकास। तुम्हारा तूफान से क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए क्यों चिंतित हो? विकास, समझने की चेष्टा करो प्लीज़, कुछ तो करो। सिर्फ एक राह है उसकी ज़िंदगी बचाने की, लेकिन मुझे शक है कि तुम वह काम नहीं कर सकोगे। क्या तुम मेरे बताए अनुसार मेरा मस्तिष्क इस रोबोट में प्रत्यापित कर लोगी? अगर ऐसा हो जाए तो तूफान बच सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम ये कार्य कर सको। तुम्हारा मस्तिष्क क्यों, मेरा मस्तिष्क क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त अजय को क्या जवाब दूंगा? और अगर तुम्हारे दोस्त को कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा पाओगे? यह तुम क्या कर रही हो भाभी? वे विकास, तूफान ही अजय है, तुम्हारा दोस्त अजय। नहीं, हैमर मास्टर के आगे तूफान कहीं भी नहीं ठहर पा रहा था। उफ। वह विकास भैया, मैं अब नहीं बचूंगी, प्लीज़ तूफान को बचा लो तुम, तूफान को बचा लो। तुम्हारा तूफान से क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए क्यों चिंतित हो? विकास, तूफान ही अजय है, तुम्हारा दोस्त अजय नहीं। हैमर मास्टर के आगे तूफान कहीं भी नहीं ठहर पा रहा था। उफ। हैमर मास्टर ने तूफान की गर्दन को जंगले की सलाखों में कस दिया था। कड़कड़ लगता है मेरा अंत आ गया है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मौत से पहले इन शैतानों को तबाह कर सकूं। तूफान ने अपनी भरपूर शारीरिक क्षमता दिखाते हुए गर्दन में फंसी रॉड को सीधा किया। अपनी अंतिम सांस तक मैं इसका मुकाबला करूंगा। तड़ाक। हा 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 हा। तूफान, मैंने तेरे साथ चूहे बिल्ली का बहुत खेल खेल लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कड़ाक। हैमर मास्टर, अब तू अपनी लाख कोशिश कर लेना, किंतु जीवित नहीं बचेगा तू। तड़ाक। तूफान का सिर तीव्र गति के साथ लोहे की सलाखों से टकराया था। तड़ाक। चीख पड़ा विकास, ईटी समाप्त कर दो इसे। ईटी के सीने से छूट पड़ी तीव्र किरणें। श्यूं। रेत ही रेत दिखाई पड़ने लगी वहाँ। इधर विकास झपटा तूफान और अजय की ओर। तूफान, अजय तू कैसा है रे? इतना बड़ा रहस्य मुझसे छिपाया रहा तू आज तक। वह विकास, मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? वह विकास, मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? तभी वहाँ किसी प्रेत की भांति प्रकट हुआ इस भयानक खेल का खिलाड़ी ब्लैक मास्क। मेरा पूरा मिशन तुम्हारे कारण विफल हो गया तूफान। मैं तुम्हारी कब्र इसी आइलैंड पर बना दूंगा अगले ही पल। बूम। चीख पड़ा विकास, यह क्या किया बेवकूफ़? ईटी में एनर्जी ट्रांसमीटर फिट है। एनर्जी ट्रांसमीटर को क्षतिग्रस्त कर दिया तूने। अब कुछ ही मिनटों में ये तेरा पूरा हेडक्वार्टर रेत के कणों में बदलकर समुद्र के तट में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं। हतप्रभ खड़े ब्लैक मास पर स्प्रिंग की मानिंद उठला तूफान। जा विकास, भाग जा, मैं इस कुत्ते की कब्र यहीं बनाऊंगा। तड़ाक। कब्र तो तेरी यहाँ बनेगी तूफान। कहने के साथ ही ब्लैक मास्क ने तूफान पर मिसाइल फायर झोंका। बूम। तूफान बचो, तूफान। विकास के मुंह से हृदय विदारक चीखें निकल गया। विकास। साथ ही चीख पड़ा ब्लैक मास में, विकास मेरे बेटे। बुरी तरह तड़पते विकास के चेहरे पर झलकी हैरानी। दयाशंकर गुप्ता, पिताश्री, जो नफरत में बदलती चली गई। तूफान, इस नीच पर दया मत करना, देशद्रोही है ये, गद्दार है ये। तूफान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इस तबाही के कारण केवल तू है दया शंकर। आज चाहे तू मुझे बारूद का पुतला भी क्यों न बना दे, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाम तूफान के सीने पर चढ़ी बुलेट प्रूफ पोशाक जगह जगह से तिड़क गई। तूफान इस नीच पर दया मत करना, देशद्रोही है ये, गद्दार है ये। तूफान इस नीच पर दया मत करना, देशद्रोही है ये, गद्दार है ये। तूफान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस तबाही का कारण केवल तू है दया शंकर। आज चाहे तू मुझे बारूद का पुतला भी क्यों न बना दे, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाम तूफान के सीने पर चढ़ी बुलेट प्रूफ पोशाक जगह जगह से तिड़क गई थी। धड़ाम हा। आगे बढ़ तूफान, ख़त्म कर दे मुझे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ गद्दार, तुझे अवश्य ख़त्म करूंगा। धड़ाम तूफान की बुलेट प्रूफ पोशाक के पर खच्चे उड़ गए थे। मौत निश्चित हो चुकी थी तूफान की, लेकिन फिर भी वह बला की गति से उछला हुआ। धड़ मौत तो सामने ही है दयाशंकर, लेकिन पहले वो मुझ तक नहीं तुझ तक पहुंचेगी। तूफान का कानून सजा देगा तुझे। धड़ाम आई इसी के साथ लहरा कर नीचे गिरा तूफान। विकास तड़पता हुआ तूफान तक पहुंचा विकास। तूफान जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो, ईटी रोबोट किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकता है। कोई फ़ायदा नहीं है विकास, मौत मुझे गले लगा चुकी है, लेकिन मरने से पहले एक वचन लेना चाहता हूँ तुमसे। मेरे बाद अनीता व मंटू का ध्यान रखना और तूफान को मरने मत देना। तुम उसे ज़िंदा रखना मेरे दोस्त। तूफान मर गया तो शैतानों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो उठेंगे। हाँ तूफान, मैं वचन देता हूँ। अजय, अगर तुम्हें ईटी रोबोट की वास्तविकता का पता चले तो तुम दुख से पागल हो जाओगे। तभी एकाएक तूफान ने उसे एक और ढकेल दिया। विकास बचो विकास। धड़धड़ा कर छत का ढेर सारा मलबा तूफान पर आ गिरा। नहीं तूफान, अजय मेरे दोस्त। मलबे के नीचे सब कुछ खामोश हो चुका था। तुम दोनों का बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तूफान जिंदा होगा। तूफान बनने का सपना लिए यहाँ से वापस निकल आया मैं बनूंगा तूफान। और पीछे एक कर्णभेदी धमाके के साथ सब कुछ ध्वस्त हो गया। भड़ाम और इस प्रकार तूफान मर गया। लेकिन नहीं, मुझे तूफान को मरने नहीं देना था। तूफान को ज़िंदा रखूँगा मैं बनूँगा तूफान। मोंटू को तुमसे भी बड़ा बना तूफान बनाऊँगा मैं। और अब मुझे इस तबाही की खबर भी पुलिस फोर्स तक पहुंचानी थी। मेरी सूचना के आधार पर द्वीप पर पुलिस ने कमिश्नर सिन्हा और प्रोफेसर भास्कर ने तूफान की मोटरसाइकिल को तो ढूंढ लिया, लेकिन तूफान कहाँ है? मगर उन्हें उनके इस प्रश्न का उत्तर लाख सिर पटकने पर भी नहीं मिलना था, क्योंकि द्वीप का वह भाग पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था जहाँ थी तूफान की लाश। फिर मैं अपने प्रयोगशाला में करता रहा तूफान बनने की तैयारी। तूफान जैसी कॉस्ट्यूम शीघ्र ही तैयार कर लूँगा मैं। और ठीक 1 साल बाद मैं निकला तूफान के रूप में। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है मेरे सामने। तूफान और अनीता भाभी के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनके सपनों को अब मैं पूरा करूँगा। समाप्त। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने बहुमूल्य राय से अवगत ज़रूर कराइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट किसी स्टोरी में।